व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वन्मनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः। परान्विकायै नमः। चलिए, तो कौन कौन सूत्र में हम लोग विचार कर रहे थे? अंतिम दिन कौन कौन विचार हुआ? अब ये जो नए आए उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है महाराज जी। हैं? हाँ, चल रहा था। तो मोनुस्वार और नश्चा पदांतस्य जली, ये दो सूत्र हो गए, ठीक है ना। इनसे संबद्ध ही बातें चलने वाली है, क्योंकि अनुस्वार का ही अभी विषय चल रहा है पूरा, ठीक है। तो एक बार ध्यान दे दीजिए, मोनुस्वार एक सूत्र गया जिसका अर्थ था, क्या अर्थ बताया था महाराज जी? हली परे, ठीक है। आइए, तो मानतस्य पदस्य अनुस्वार स्याद हली परे, यह अर्थ कर दिया, ठीक है। तो जैसे हरि शब्द से जब हम विभक्ति लाए, हरिम बन गया, ठीक है ना। मकारां थे अभी, ध्यान दीजिएगा। और आगे क्या है? वंदे है। इसको थोड़ा खोल दो। हरिम, हाँ, तो हरिम ये मानते है, आगे वंदे है। यहाँ पर अब क्या हो गया? मानत पद कौन हो गया? हरिम हो गया। वो मानत पद को अनुस्वार हो, हल परे हो, तो हल तो पर में है ही, वंदे का वह पर में है, तो वह के परे रहते हैं। हरिम का ये जो मानत, हरिम ये जो मानत पद, उसको अनुस्वार तो पूरे पद को होने लगा ना। अर्थ के अनुसार क्या आ रहा है? मानत पद को अनुस्वार हो, तो मानत पद हो गया। हरिम ये पूरा पद हो गया, उसको अनुस्वार हो, हल पर में हो, तो हरिम पूरे पद को अनुस्वार होने जा रहा था। लेकिन कौन सूत्र आके व्यवस्था बनाए? कौन सूत्र आएगा? अलोन्त्यस्य। तो वही लिखा है मूल में भी, अलोन्त्यस्य, कि स्थाने विधीयमानः आदेशः षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य स्थाने भवति। ये कहा ना। तो स्थाने विधीयमान आदेश है कि नहीं? अनुस्वार आदेश किसी के स्थान में ही विधीयमान आदेश है। तो ये स्थाने विधीयमान आदेश जो है वो क्या, किसको हो? षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य स्थाने। तो षष्ठ्यंत पद कौन है? पहले ये देख लीजिए। तो मानतस्य पदस्य, तो ये षष्ठ्या निर्दिष्ट, ये षष्ठ्यंत पदों के द्वारा निर्दिष्ट बोधित कौन हो रहा है? कौन? हरिम ये बोधित हो रहा है। इसका जो अंतिम वर्ण कौन? मकार, उसी को अनुस्वार होगा। इस तरह करके मकार को अनुस्वार कर दिए तो हरिम वंदे, तो हरिम के ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, बिंदी लग जाएगी, तो हरिम वंदे ये हो गया, ठीक है ना। वो तो लिपि की बात है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि मकार को अनुस्वार हो गया, हरिम वंदे बन गया, ठीक। हल परे रहेगा तब होगा, ये देख लिया। इसके बाद एक सूत्र आया था नष्टा पदांत से जली, उसका अर्थ क्या बताया था महाराज जी? हाँ, अपदान्तस्य नस्य मस्य च अनुस्वार स्यात्, कब? जली परे, ठीक है ना। अपदांत जो नकार मकार रहेंगे उनको अनुस्वार होता है। जल परे रहे तो जल में कितने आते थे? 24 आते हैं ना जल में, है ना। वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम, यही तो और स कौन गिनेगा? ये भी 4, तो 20 4 24 हो गए, तो 24 आएंगे। चलिए ठीक है, जली, तो जली ये कर दिया, ठीक। अब उसका उदाहरण क्या बताए थे? इसके दो उदाहरण बताए थे, यशांसी और आक्रमस्यते। यशांसी में क्या था? अरे यशान स ई, ये स्थिति बनी थी ना। अब फिर से नहीं बताएंगे महाराज जी, ठीक है ना। उस दिन विस्तार से चला था, इसकी रूप सिद्धि सब देखे हैं। तो यशान स ई, ये स्थिति बनी थी। इसमें अपदांत नकार है, यशान स ई, तो न जो है ये नुम का न, यह अपदांत नकार है, और उससे पर में जल है कि नहीं है? तो इस नकार को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो यशाम स ई, यशाम सी बन जाएगा। उसी तरह आक्रम सेते, आक्रम सेते में कौन था महाराज जी? अपदांत नकार था कि मकार था? क्या जी नहीं था, मकार था, ठीक है ना। कर्मु धातु थी, तो उसका आक्रम सेते बनाया था। तो ये मकार को क्या हो गया? अपदांत मकार है, उससे पर में आक्रम सेते स था, पर में जल पर में था, तो अपदांत मकार को भी अनुस्वार हो गया। तो क्या बन गया? आक्रम सेते बन गया। तो दोनों उदाहरण दिए, अपदांत नकार के और अपदांत मकार के, जल के परे रहते, दोनों उदाहरण दे दिए, ठीक।
ये करता है, दोनों नित्य ही अनुस्वार करते हैं। वो पदांत को करता था और पदांत मकार को ही करता था, फलितार्थ यही आ रहा था, है ना। वस्तु तो उसका अर्थ देखने जाए तो मांतस्य पदस्य अनुस्वार, लेकिन फलितार्थ क्या था, हलोन्त्य से लगा कि अंतिम पदांत मकार को ही होना है ना, कब हल परे रहे तो। और ये नष्टा पदांत से जली, ये अपदांत तो मकार को तो करता है, साथ में नकार को भी करता है, और जल परे रहते करता है। इतना थोड़ा अंतर है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके उदाहरण देख लीजिए, यशांशी आकरण से थे वगैरह वगैरह, ठीक। अब इसके बाद सूत्र आया था अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, यही से हमारा पाठ चलना है आज। अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, कितने पद है इसमें? 3 पद है। अनुस्वारस्य इति षष्ठी एक वचनांतम, यही इति सप्तम एक वचनांतम, पर सवर्ण इति 3 पद है, ठीक है ना। इस तरह करके महाराज जी समझ रहे हैं आप लोग भी। तो अनुस्वारस्य, अब इसमें देखिए सीधे अर्थ आ जाएगा, अनुस्वारस्य षष्ठी है और अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी है, तो स्थाने योगा बोध्या, तो अनुस्वारस्य स्थाने पर सवर्ण स्यात्, लेकिन कब? यही, तो यही पर है। सप्तम यदि तो सप्तस्मिन् इति से अर्थ बोध यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही यदि पर में रहेगा तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाएगा, ठीक है, यही अर्थ हुआ। अब इसका मैंने आपको रूप सिद्धि सब देख के आने के लिए कहा था, देखे होंगे आप लोग, ऐसी आशा करता हूँ, है ना। तो चलिए चला जाए, कोई बात नहीं। तो अर्थ क्या हो गया? अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण का, अनुस्वारस्य स्थाने पर सवर्ण स्यात्, यही पर है, ठीक है ना। यही यदि पर में हो तो अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण होता। अब यही में कितने आते हैं? कितने? 29 आएंगे, ठीक है। अयवरट के है वो छोड़ दिया, उधर कपई तक ही गए, स को छोड़ दिया, तो उधर 4 छोड़े, इधर 1 को छोड़ा, मतलब 5 को छोड़ दिए, तो कुल 34 होते, उसमें 5 निकल जाए तो 29 हो जाएंगे। तो वही 29 है, ठीक है ना महाराज जी। तो ये 29 वर्ण के परे रहते, 29 में से कोई भी वर्ण परे रहेगा तो उस अनुस्वार के स्थान में क्या होगा? पर सवर्ण हो जाएगा। तो अब उसका उदाहरण एक एक क्रम से देखते हैं। तो क्या दिया सबसे पहले? अब देखिए, इसका अर्थ लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है, ठीक। तो क्या देखिए लिख रहे हैं, इसलिए लिख दिए स्पष्ट ही, और तो स्पष्टम मतलब इसका वृत्ति वित्ति लिखने की जरूरत नहीं है, अर्थ सूत्र से ही स्पष्ट हो जा रहा है। ऐसा जहाँ हो तो जिस जलाम जस जसी, तो जलाम स्थाने जस याद जसी भरे, तो स्पष्ट है, इसमें क्या बताने की जरूरत है, स्पष्ट हम लिख देते हैं तो आपको समझ लेना है, ठीक। इसी तरह यहाँ पर भी है, स्थानीय कौन आदेश है कौन निमित्त है समझ में आ ही जा रहा है। तो अनुस्वार से स्थाने पर सवर्ण स्यात्, यही पर है, ये अर्थ हो गया। इति स्पष्टम, स्पष्टम कैसे सिद्ध होगा? स्पष्टम बहुत जगह आता है, स्पष्टम कैसे सिद्ध होगा, कैसे बनाएंगे स्पष्टम? कौन धातु से कौन प्रत्यय करेंगे, थोड़ा विचार करके आइए कल, ठीक है। स्पष्टम कैसे बनता है महाराज जी, आप लोगों को शायद अंतिम दिन मैंने पूछा था, ये देख के आए कि नहीं देखे? देखे ही नहीं होंगे ना, पता क्यों नहीं लगा? इतना बड़ा सब ग्रंथ आपके साथ है पूरा, सब आपको क्या कहना आपको। चलिए देख के आओ स्पष्टम कैसे बनता है, ठीक है। आप लोग पाठ लगाइए, सब लोग साथ में पाठ लगाएंगे ही, ठीक है ना। तो चलिए विचार करिएगा स्पष्टम कैसे बनता है, बार बार आता है सब जगह, है ना। इसको जानना चाहिए, लोग पूछते हैं स्पष्टम सिद्ध करो, फिर स्पष्ट होगा कि क्या जानते हो, है। तो वही है, चलिए स्पष्टम, तो ये हो गया, ठीक। अब आइए कौन उदाहरण दे रहे हैं? सबसे पहला अंकितः दे रहे हैं। अंकितः कैसे सिद्ध होगा? अंकितः कैसे सिद्ध होगा? देखिए बाल मनोरमा कार अंकितः हमें लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अंकित इति अंक पदे लक्षणे च इति। महाराज जी आप ग्रंथ, ये लड़का पढ़ रहा है, आप लोगों को आवाज सही से आ रही है? हाँ वो पढ़ रहा है, आप थोड़ा, मेरी आवाज सही से आप लोगों को सुनाई दे रही है ना? हाँ चलिए ठीक है, फिर तो सुनिए, वो पढ़ रहा है, वो सामने है, तो फिर ठीक है वही पढ़े। चलो पढ़ो। अंकित इति हाँ अंक पदे लक्षणे च इति चुरादौ नो पदः। देखिए अंक पदे लक्षणे च, ये धातु है, कहाँ की धातु है? चूरादि की है, लिख रहा है, ठीक है ना। क्या बनता है इसका लट लकार में? अंकयति, क्या अंकयते, क्या बनता है? देख के आना सब चीजें, ठीक है ना, जो जो कह रहा हो। तो अंक धातु है चूरादि की, और कैसी है?
नोपदः नोपदः। नोपदः मतलब महाराज जी न उपधा यस्य वा यस्मिन, कि न है उपधा जिसमें। उपधा किसकी संज्ञा होती है? अलोन्त्याद पूर्व उपधा, अंत्याद अलः पूर्ववर्ण पूर्व वर्ण, अंतिम अल से पूर्व वाला जो वर्ण होता है उसकी क्या होती है? उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा होती है। तो अंक धातु है, क हलंत रखेगा, ठीक है ना, क हल है, वो अकार उसमें रखा है लेकिन उसकी संज्ञा लोप हो जाता है, अंक ही बचता है, कांत ही बचता है, ककारांत, ठीक है। तो अंक अंतिम अल कौन होगा इसमें? क इससे पूर्व वाला वर्ण न न, तो वही उसकी क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा। तो न की ही उपधा संज्ञा हो गई, तो न का नाम उपधा हो गया ना। तो न है उपधा जिसमें, तो ऐसी धातु कौन धातु हो गए? अंक धातु। तो ये नोपद धातु है। लगा कि नहीं लगा? ये सब पदार्थ, ये सब पद आते हैं ना जो नोपद फोपद, तो ये सब देखा करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न नोपद मतलब क्या कहना चाहते आप तो व्याख्यान तो कर देंगे कि न उपधा में है, ये सब कर देंगे, लेकिन सही से वो कहेंगे समास बोलिए क्या है, नोपद मतलब क्या, तो क्या बताएंगे? न उपधा यस्य उत यस्य न नह न उपधा, ठीक है, वो है तो जो रीसर्ग हो जाए, न लोप हो जाए। न उपधा यस्य वा यस्मिन धातु धातु सह धातु नोपदः धातु। तो ये नोपद धातु है कि नहीं है? नोपद धातु। तो चलिए नोपद धातु है, यही तो कह रहे हैं नोपदः। अब यहाँ पर क्या होगा? इस अंक धातु से क प्रत्यय ले आएंगे आप, निष्ठा प्रत्यय ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे? तक तवतु निष्ठा से त प्रत्यय मान लीजिए ले आए, तो क्या हो गया? निष्ठा से आएगा। निष्ठा से, तो निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय ले आए तो अंक अंक त अग्रे त प्रत्यय कर दिए, त का तो बचता है, तो अंक अग्रे त, ये बन गया। अब कौन सूत्र लगेगा? अब एक सूत्र है, आप ध्यान दीजिएगा, अंक अग्रे त बन गया ना। आर्ध धातु सेठ धातु है ना ये। अभी रुकिए, पहले एक गलती कर दी, देखिए अंक धातु कौन गण की है? चूरादि की है ना। तो सूत्र वो चूरादिभ्यो नीच लगेगा कि नहीं लगेगा? सत्यापास रूप वीणा तुल श्लोक सेना लोम त्वचा वर्म वर्ण चूर्ण चूरादिभ्यो नीच, ये सूत्र से नीच होगा कि नहीं होगा? नीच होगा, ठीक है ना, नीच की प्राप्ति है, नीच होगा ही, तो पहले नीच करना है। चूरादि गण का धातु है ना, तो अंक धातु से नीच करिए, नीच का ई बचा, क्या बच गया? अंक ई, ठीक है ना, अंक ई, अंक ई मिला दीजिए, अंकी बन गया, अंकी बन गया, ये भी धातु है निजंत होकर, तो अंकी ये बन गया, ठीक। इस अंकी धातु से निजंत जो अंकी बन गया, इससे क्या ले आएंगे? त प्रत्यय ले आएंगे। क्या ले आएंगे? त प्रत्यय ले आएंगे। हाँ बोलो। हाँ हाँ, न अरे कहाँ कहाँ, अरे नीच लाए जब नीच का ही बचा, तब कहाँ अर्ध धातु का सिर वाला देह प्राप्त है? कहाँ अर्ध धातु संज्ञा तो हो जाएगी नीच की, है ना, तिंग सित से भिन्न है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं, वलादी है क्या? अर्ध धातु कस्य वलादेः इट, वलादी अर्ध धातु होना चाहिए ना, वलादी है क्या वो? वलादी है क्या वो? कहाँ वलादी है? अरे पागल, कहाँ वलादी है? आजादी धातु है ना। अरे अजय धातु कहाँ? अरे वलादी अर्ध धातु कह रहा है, अर्ध धातु संज्ञा अरे किसकी की तुमने? वो कह रहा है कि नीच जो है वो अंग धातु से ले आए, नीच की अर्ध धातु संज्ञा हो गए, वो मूर्खवा को पता नहीं नीच का ई ही बचता है, तो ई बचेगा तो अर्ध धातु तो है वही, लेकिन वलादी है क्या? अरे आजादी है वो, तो फिर कहाँ होगा? पागल सब भरे सब, तो नहीं होगा ईट आगम। तो अंकी बन गए, अब इसे तो लाएंगे, तो प्रत्यय ले आएंगे तो उसका तो बचता है, ये भी अर्ध धातु है, धातु से विहित है ही, अंकी धातु हो जाती है सनातनता धातवा करके, तो अंकी धातु होगी, इससे जब तो प्रत्यय लाए तो ये तो भी क्या है? अर्ध धातु है, और ये वलादी है कि नहीं है?
वल में आता ही है तो वलादि हो गया ये तो प्रत्यय, तो वलादि हो गया तो अब क्या हो गया, इससे इसको ईट आगम हो जाएगा। और टीतवाद कहाँ होगा, वल त से आदि में। हाँ त से आदि में होगा ना, आदि दो टकी तो आदि में होगा तो क्या बन जाएगा, अंकी ई त, ठीक है ना, ये बन जाएगा ना। अब देखिए ये जो त प्रत्यय पर में है, ठीक है ना, निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा है ना, वो निष्ठा संज्ञा होती है उसकी, तक तवतु निष्ठा करके, तो वो निष्ठा संज्ञक है। और कैसा है, सेठ है कि अनिट है, सेठ है ना, उसको ईट हो गया है अभी, आर्ध धातु को सेठ वाला दे करके, तो सेठ निष्ठा प्रत्यय परे रहते एक सूत्र लगता है, निष्ठायाम सेठी। क्या है उसका अर्थ, निष्ठायाम सेठी, उसका अर्थ क्या है, हाँ ठीक है, णी का लोप होता है, ठीक तो लिखा है, निष्ठायाम सेठ, मतलब सेठ यदि निष्ठा प्रत्यय पर में रहे तो क्या होता है, णी का लोप होता है, सीधी बात। तो सेठ निष्ठा प्रत्यय पर में मिल गया कि नहीं मिल गया, तो णी का लोप हो जाएगा, णिच का ई का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी स्थिति, बस मिला दीजिए, अंक ईत अंकित बन गया ऐसे, और अंकित बन गया ना। अब देखिए अंक में न था कि नहीं था, नौपद धातु थी, ये न कैसा है, पदांत है कि अपदांत है, अपदांत है, उसके पर में क्या है, जल है, कौन है पर में, जल की माँ, हाँ क पर में, ये बोलो तो जल में आता है कि नहीं आता है, क आ ही जाता है, वर्ग का प्रथम है, आ जाएगा, दिमाग में रखो ये सब बातें। तो आ गया क पर में, जल पर में मिल गई, तो इस न को क्या हो जाएगा, नष्टा पदांत से जली से अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंकित, ये बना ना, ऊपर अनुस्वार है, ध्यान रखिएगा इसमें। अब आइए कौन सूत्र आया, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, हाँ इसने कहा कि अनुस्वार को परसवर्ण होता है, लेकिन कब होता है, यही परे रहे तब। तो देखिए यही पर में है कि ना, अनुस्वार के पर में क्या है, क है, वो यही में आता है कि नहीं आता है, आ ही जाता है। अरे 29 सब वर्ण आते हैं, तो सब आते हैं, वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम 25 हो गए, और 4 कौन आते हैं 29 में, यवर ल, ये भी छोड़ा, 4 तो 29 आते, तो आ ही गया क, तो क पर में है तो क्या हो जाएगा, इसको पर सवर्ण होगा, ये अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण आदेश होगा। तो पर सवर्ण आदेश, तो पर का कौन है, क है, उसके सवर्ण कितने होते हैं, ये 5 है ना, ये 5 का तो मिलता है उसका स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क का, तो पर सवर्ण करके 5 आ गए। अब इसमें से कौन किया जाए महाराज जी, क ख ग घ ङ में से, तो स्थानांतरतम देखा जाएगा ना, मतलब एक ही स्थानीय के स्थान में यदि अनेक आदेश प्राप्त हो तो स्थानांतरतम व्यवस्था करता है ना, तो क्या कहेगा वो, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश, तो सदृशतम देखिए कौन हो रहा है, अनुस्वार का सदृशतम आदेश कौन है, क ख ग घ ङ में से है, ग है, क्यों, हाँ अनुस्वार का नासिका स्थान है ना, अनुस्वार का कौन स्थान है, नासिका स्थान है ना, नासिकानुस्वारस्य ऐसा लिखा है ना, तो अनुस्वार का नासिका स्थान है, तो ऐसा नासिका स्थान वाला कोई और मिल रहा है, कौन, ग मिल रहा है ना, ग मिल रहा है ना, ये सब अंड बंड मत बोलो, ग मिल रहा है, क ख ग घ ङ 5 प्राप्त थे पर सवर्ण करके, लेकिन अंतरतम कौन हो रहा है, स्थान तो आंतर्य यदि देखेंगे सादृश्य तो अंतरतम कौन हो रहा है, ग हो रहा है, तो वही ग होगा, तो क्या बन जाएगा, अंकित, अंकित, ये बन गया, और सुरुत विसर्ग को कर दीजिए, अंकित, हाँ बन गया कि नहीं बन गया, अंकित, हाँ तो ये कर दिया, ठीक, ध्यान रखिए आप लोग भी। चलिए तो अंकित हो गया, अब कौन आया, अंचित, इसी तरह से सबकी प्रक्रिया देखते चलनी, ठीक है ना, अब चुरादी की सब धातु ये नहीं है तो प्रक्रिया थोड़ी बदलेगी, तो ये अंचित, ठीक है ना, बाकी शेष जो लिखा है बाल मनोरमा में आप स्वयं देख के लगा सकते हैं, ठीक है ना, मैंने आपको देख के ही आने के लिए कहा था, लेकिन ठीक से देखे नहीं है महाराज जी, तो अभी पाठ लगाने के समय ठीक से देख लीजिएगा, ठीक, अभी चलते हैं जितना जितना होता है। तो अंचित आ गए, अंचित में देखिए कौन धातु है, अंचु,
अंची गति पूजन अंचु गति पूजन यो, यही धातु है ना। तो चलिए अंचु धातु है, अंचु में उकार तो चला जाता है, अंच बत्ता चकारांत धातु रहती है। तो अंच जो चकारांत धातु है, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी न उपधा में है कि नहीं है, तो ये भी नौपद धातु है, कोई आपत्ति नहीं। तो चलिए इस धातु से हम क्या ले आएंगे, अब ये चूरादि की नहीं है ना, कि चूरादि के है, नहीं होगी। अरे अंचति नहीं कहते हैं, तो चूरादि के होगा। तो चलिए तो देखिए नौपद तो लिखा ही है, चूरादि की नहीं है, नहीं लिखा है ना, देख लीजिएगा कौन गण की है, शायद भादी की ही है, देख लीजिएगा। ठीक, तो अंचति से क्या ले आए, अरे अंच से सीधे निष्ठा प्रत्यय त प्रत्यय ले आएंगे, उसको वलादि अर्धातुमान की ईट आगम कर देंगे। तो अंच ई त ये बन गया ना, अंचित ऐसा बन गया। अब देखिए अब न अंच में जो न है महाराज जी, वो कैसा है, अपदांत है, और जल पर में है ही, कौन है जल पर में, च, वो आ जाता है ना जल में। हाँ, तो चलिए च पर में जल में आ गया, तो च पर में मिल गया, तो क्या हो जाएगा, इसको अपदांत नकार को अनुस्वार हो जाएगा, किससे, तो कर दिया, तो अंचित बन गया, अनुस्वार घटित रूप। अब क्या लगेगा, अभी लगेगा अनुस्वार से यही पर सवर्ण लगेगा कि नहीं लगेगा, देखिए अनुस्वार हो गया, उसके पर में यही है कि नहीं, पहले देखिए यही पर में है ही, ठीक है ना, आ ही जाएगा, च पर में है, तो यही परे रहते हैं, ये अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण प्राप्त है। तो पर सवर्ण करके अब कितने आ गए यहाँ, 5 यहाँ, या 5 आ गए। अब 5 में से अंतरतम किया जाए तो कौन किया जाएगा, वही सेम प्रक्रिया चलानी है। तो कौन अंदर, स्थान तो आंतर्य देखेंगे तो नासिका स्थान वाला कौन है, यहाँ है, तो वही कर दिया जाए, तो ऐंचित ये बन जाएगा। तो चलिए ये बन गया। उसके बाद कौन आया, कुंठित, कौन धातु ये, कुंठित में कुठी प्रतिघाते, ठीक है ना, कुठी प्रतिघाते। कुठी में जो इकार है ना महाराज जी, वो इकार की संज्ञा हो जाती है किसके द्वारा, उपदेशीय जनुनासिक हित, हित संज्ञा हो गई, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो ये इकार की हित संज्ञा हो गई, तो ये कुठ धातु जो बचेगी, ये कुठ धातु कैसी कहलाएगी, इदित कहलाएगी ना। कैसी, इकार है, इत है, इत जिसका, उसको क्या कहेंगे, इदित धातु कहेंगे ना। अरे इत यस्य सह इद, इदित है ना, इत है मतलब रस्व इकार है, इत जिसका, उस धातु को क्या कहेंगे, इदित धातु। ये कुठी धातु इदित है कि नहीं महाराज, इदित है, ठीक है ना। तो इदित नुम धातु एक सूत्र है कि इदित जो धातु उसको नुम होता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये कुठी धातु है, इदित है, तो कुठ उसका बचता है, तो इसका नुम आगम होगा। नुम कहाँ होगा, वित्वात अंतिम से पर में होगा ना। तो कुठ का अंतिम कौन है, अचो के मध्य में अंतिम व्यपदेशी उद्भाव है, वही लिया जाएगा। कौन, ककार है, अकार है क्या, कौन धातु है, कौन धातु है, उकार। तो फिर तो ककारोत्तरवर्ती उकार ये हो गया है ना, अंतिम, इससे पर में होगा है ना। नुम, नुम का न बचता है तो क्या स्थिति बन जाएगी, कुंठ, कु न ठ बन गया। इससे आप निष्ठा प्रत्यय त प्रत्यय ले आइए, बाकी सब समान, और ईट आगम कर दीजिए, तो कुंठ ईत ये बन गया कि नहीं बन गया। अब कुंठ ईत में देखिए न जो है वो अपदांत न है कि नहीं है, पर में क्या जल है कि नहीं है, जल भी पर में है ना। तो जल पर में है तो क्या हो जाएगा, नश्या पदांत से जली है ना, अनुस्वार हो जाएगा। तो कुंठ इत ये बन गया। अब कौन लग जाएगा, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, यही पर में है ही, तो यही पर है, अनुस्वार से स्थाने पर सवर्ण से, पर सवर्ण करके कौन आ गए, ठ के सवर्ण कितने हैं, पांचों है। तो 5 में से कौन होगा, अंतरतम, स्थानतः अंतर ये देखेंगे तो अणकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कुंठित, कुंठित, यही बोला जाएगा। तो कुंठित ये बन गया ना। तो यही है। इसके बाद कौन आया, शांत, शांत कैसे बनाया, कौन धातु से, समूह उपशमे धातु से, ठीक है ना, समूह उपशमे, उसी से शांत बनता है ना महाराज जी। दमु धातु से दांत बनता है, शांत दांत ये सब करते हैं ना वेदांत सार में आप लोग, तो वही है। तो सम धातु से आपने क्या कर दिया, और एक त प्रत्यय ले आएंगे, तो सम अगर एक त बन गया, अब कौन सूत्र लगाएंगे,
देखो बाल मनोरमा प्रक्रिया लिखी है पूरी, ऊपर क्या देख रहे, सम उपसम एक तो ह तो प्रत्यय कर दिया, तो सम अगर एक तो बन गया तो फिर वादांत शांत इत्यादि निपातनात् ने। देखिए यहाँ पर भी ईट प्राप्त था, अर्ध धातु का शेड वाला दे है, लेकिन ये सूत्र आया वाद अंत शांत पूर्ण दस्त स्पष्ट छन्न विघ्न ज्ञप्ता, ऐसा करके सूत्र है, देख लीजिएगा और सभी देख लीजिएगा। तो ये क्या कहते हैं, निपातन से ईट अभाव का कर दिया, निपातन से ईट अभाव मतलब ईट का निषेध कर दिया, तो ईट नहीं होगा तो क्या स्थिति बनी, सम तो ये स्थिति बनी। अब आगे देखा जाए क्या लिखे, अनुनासिकस्य क्विज्जलोः इति दीर्घ। अनुनासिकस्य क्विज्जलोः गीति, क्या है इसका अर्थ, अर्थ देख के बोलो। आप लोग भी जो इससे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी मतलब ग्रंथ को साथ में रखिए और जो जो सूत्र देखने के लिए कह रहे हैं तो वो सूत्र देखा करिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अध्ययन करने से आप लोगों को भी लाभ होगा। चलिए, मिला आप लोगों को? देख के नहीं आए थे महाराज जी, क्या आप लोगों को देखने के लिए कहा था? नहीं आ रही है, समझ में नहीं आता है क्या कह रहे हैं। अब नहीं आ रही सही से आवाज। चलिए ठीक है, अभी सुनिए क्योंकि अब दूसरी जगह बैठ गए हैं तो हाँ ठीक, अनुनासिकस्य, अच्छा अनुनासिकांतस्य उपधाया, अनुनासिकांत कोई भी होगा उसकी उपधा को क्या होता है, दीर्घ होता है। कब, कौ जलादौचक इति, क्वी पर में हो अथवा तो जलादि कित गित प्रत्यय पर में हो तब। तो देखिए अनुनासिका सम धातु है ना, सम धातु से आपने तो प्रत्यय किया है, ठीक, उसमें ककार की तो ईट संज्ञा हो गई, तो बचा है सम अग्रे तो, ये स्थिति बनी हुई है। अब देखिए ये अनुनासिकांत धातु है कि नहीं है, सम धातु है। अरे मकार की मुख नासिका वचन अनुनासिका से अनुनासिक संज्ञा होती है ना, अरे मुख से नासिका से उच्चार्यमान वर्ण है ही, तो अनुनासिक संज्ञा हो गई। तो अनुनासिकांत कौन हो गया, सम, इसकी उपधा में कौन है, अकार है। सीधे बोलो ना गधे, क्यों स कर रहे हो, अ है तो उपधा में हो गया अकार, ठीक है ना। उसको क्या होता है, अनुनासिकांत की उपधा को दीर्घ होता है, तो दीर्घ हो जाएगा, तो अ को दीर्घ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो शाम बन गया कि नहीं बन गया, लेकिन कब होता है, तो कृत तो पर में नहीं है, लेकिन जलादि कित गीत प्रत्यय पर में हो तब भी होता है। तो जलादि कित प्रत्यय पर में ना, और एक तो प्रत्यय में ककार की संज्ञा हुई तो कित है वो, और जलादि भी है, जल उसके आदि में है, तो जलादि कित प्रत्यय पर में मिल गया तो क्या हो गया, अरे दीर्घ हो गया। तो शाम, शाम तो म है वो गति, न क्यों पढ़ रहे हो, शाम तो ये बन गया। अब क्या कर रहे हैं, इति दीर्घ, फिर क्या, हाँ देखिए अब ये शांत में जो म है वो कैसा है, अपदांत म है कि नहीं है, है ना। तो मोनुसार से अनुसार हो जाएगा ना, मोनुस्वार से क्यों नहीं होगा, मानतस्य पदस्य अनुस्वार से म पदांत होना चाहिए, ठीक है ना, फलितार्थ यही है। तो पद के अंतिम में है नहीं, होना नहीं है, सीधी बात है। तो नष्टा पदांत से जली लगेगा नहीं लगेगा, अपदांत म है ही, और उसके पर में जल है कि नहीं है, कौन, तो पर में जल में आता ही है। तो जल के परे रहते क्या हो जाएगा, म को अनुस्वार हो जाएगा, तो शांत बन गया अनुस्वार वाला रूप। और अब क्या लगा, अनुस्वार से यही पर सवर्ण लगा दीजिए कि अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण होता है कब, यही पर है, तो यही पर में है ही, और तो है वर्ग का परत में आ ही जाता है, तो यही परे रहते हैं पर सवर्ण हो जाएगा। पर सवर्ण करके कितने आ जाएंगे यहाँ,
5 तथ दथ न आ जाएगा। उसमें से अंतरतम कौन है अनुस्वार का? न, पांचवा वाला, ठीक है ना, स्थान तो अंतर ये लेके, तो शांत बन गया नकार वाला रूप, और ऋतु विसर्ग को कर दीजिए शांत। इसी तरह दांत भी बन जाएगा ना महाराज जी, बना लीजिएगा, ठीक है ना, दांत बन जाएगा, दम धातु से होता है दांत। चलिए आवाज थोड़ी आज आप लोगों को समस्या हो रही है, लेकिन अब सोढ़व्य है और कुछ हो नहीं सकता अभी। चलिए आगे बढ़िए, क्या है रूप? गुम्फित। तो गुम्फित में देखिए कौन धातु बताए? गुम्फ। गुम्फ कैसा ग्रंथ है? गुम्फ धातु ग्रंथ अर्थ में, तो चलिए ग्रंथन करना होता है ना, तो गुम्फती ऐसा होता होगा। देखिए कौन गण के सब धातु जरा देखिएगा, वो लट लकार में क्या रूप बनता है वो भी देखा करिए। तो चलिए, तो गुम्फ धातु है, इस गुम्फ धातु कैसी है? फकारांत है ना, है प फ, तो द्वितीय वर्ण है ना वर्ग का, तो द्वितीयांत तो फांत है, ठीक है ना। और कोई कोई लोग भांत भी कहते हैं, चतुर्थ्यंत भी कहते हैं, तो चतुर्थांत भी कहते हैं, तो वो सब बवाल में न जाके अभी फांत मान के चला जाए। तो गुम्फ धातु है, ठीक, एक गुम्फ धातु है, इससे क्या लाएंगे? तो प्रत्यय लाएंगे, वही प्रक्रिया। तो गुम्फ अग्रे तो ईटागम कर दीजिए, गुम्फ ई त। अब ये गुम्फ धातु में म जो है वो कैसा है? अपदांत म है, उसको जल परे रहते क्या हो जाएगा? जल पर में है कि नहीं? कौन? गधे हो तुम, कहाँ मूर्ख की औलाद? ख है, इतने क्यों पागल बनते हो? गुम्फ त, इतना बेधान होते हो क्या? गुम्फ त, म से पर में क्या है? इतना त बोल रहे हैं, फ है पर में, ठीक है। तो गुम्फ, तो ये जल पर में मिल गया तो क्या हो जाएगा? अपजांत मकार को अनुस्वार हो जाएगा, तो अनुस्वार वाला ग्रुप बन जाएगा, गुम्फित बन जाएगा। अब देखिए, अब ये अनुस्वार से यही पर सवर्ण आएगा, वो कहाँ अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण होता है? यही पर है, तो यही पर में है ही, तो फ के ऊपर सवर्ण करके कितने आ गए? 5 आ गए, प फ ब भ म। इसमें से अंतरतम कौन होगा? स्थान अंतर ये देखेंगे तो म होगा, तो वही म कर दीजिए, तो गुम्फित, सुरुत विसर्ग गुम्फित, ये बन गया, बना कि नहीं? गुम्फित, ये बन गया। अब आगे क्या लिख रहा है? ये सब तो आपके उदाहरण हो गए। देखिए सब अलग अलग वर्ग के एक एक दिए हैं। अंकित हमें वो दिया, क वर्ग का दिया है ना, तो चलिए इस तरह करके सबका उदाहरण दिया, आप लोग विचार करिए, मनन करिए, ये कौन वर्ण होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। अनुसार से यही पर सवर्ण, सीधी बात यही आई कि पर में यदि क ख ग घ, यही में कितने 29 आते हैं ना, तो 29 मतलब वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम करके 25 वो हो गए, और यह वर्ण करके 4 वो हो गए। अब देखिए ये 25 जो वर्ग के पांचों 25 वाले हैं, उसमें से कोई भी रहेगा तो उसके स्थान में, अनुस्वार के स्थान में कौन होगा? पंचम ही होगा। यही आया ना निष्कर्ष के रूप में, सीधे आंखें बंद करके निकाल देना। अनुस्वार से यही पर सवर्ण यदि लगता है, और पर में यदि वर्ग का 25 में से कोई भी है, तो उसको अनुस्वार को पंचम वर्ण कर देना, उसका जो स्थान वाला हो, ठीक है ना, पर के स्थान वाला सामने तो देख लेना, वो कर देना। और बच गए कौन? यवर अलग, तो यवर अलग आएगा तो उसमें देखा जाएगा, है ना, उसका उदाहरण अभी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए यवर अलग पर में है और ऐसे अनुस्वार मिल रहा है, तो उसके स्थान में क्या किया जाए, ठीक है, पर सवर्ण करके, तो उसका भी उदाहरण आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। आगे चलिए, तो अभी क्या लिख रहे हैं? कुर्वन्ति इत्यत्र अग्रे प्राप्ते तस्य असिद्धत्वात् अनुस्वारे परसवर्णे च कृते तस्य असिद्धत्वात् न अनुत्वम्। कुर्वन्ति, पहले कुर्वन्ति की सिद्धि करिए तब विचार करें क्या है कुर्वन्ति। कुर्वन्ति कैसे सिद्ध? बोले देखिए, कुर्वन्ति किया है बाल मनोरमा ने, कुर्वन्ति ये सब देख के आना था आप लोगों को। कुर्वन्ति कैसे सिद्ध किया है? सिद्ध करिए। क्री धातु, डुकरी करने धातु से लट लकार में जी प्रत्यय ले आएंगे, तो क्री अग्रे जी जोनता से ज के स्थान में अंत कर देंगे, तो क्री अग्रे अंति बन गया। और इकार इसमें मिला तो अंत किया उसमें, तो क्री अग्रे अंति बन गया। अब कर्तरी शब्द से सब प्राप्त, कर्तरी शब्द से, हाँ ठीक है, तनादिक्रिय ऊ से ऊ कर दिया। चलिए, तो क्री ऊ अंति ये बन गया। अब देखते चलो, उसमें मुंह नहीं ताकना है, सब याद थोड़ी नहीं, पता है मुझे। सार्वधातु कार धातु है। देखिए ऊ प्रत्यय जो किया है धातु से किया है, धातु से भी, तो तिंग है, तिंग में आता है ऊ, शीत में आता है। कैसे? तिंग में नहीं आता है, मतलब शीत में आ जाता है। सबके स्थान पे हुआ
सबके स्थान में हुआ है। अच्छा, ये भी नहीं बात हुई, उसको बाध करके मतलब उसके स्थान में होता है। अरे मूर्खराज, सब सामान्य था, कर्तरी सबसे सब प्राप्त था, लेकिन उसको अपवाद बात करके लगा तो स्थान में हुआ, ऐसा कहता है क्या? आदि गुणा को बात करके वृद्धि रहती लगता मतलब वो गुण के स्थान में वृद्धि हुई, ऐसा कहते हैं क्या? तो कौन सी दुनिया में व्याकरण पढ़ते हो? तो थोड़ा ध्यान से बोला करो। अरे वो स्वतंत्र प्रत्यय है, वो हुआ है धातु से विहित प्रत्यय, तो तिंग में आता है। नहीं, शीत है शीत भी नहीं। तो तिंग शीत से भिन्न हो गया, धातु से विहित है, तो इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? आर्ध धातु संज्ञा हो जाएगी, यही तो कहना है। तो आर्ध धातु संज्ञा हो गई तो आर्ध धातु प्रत्यय पर मिल गया, तो अब कौन सूत्र? सार्वधातु का आर्ध धातु का योग लग जाएगा ना। और देखना है, सूत्र लगाने से पहले घटाए करो, घटाने का आदत अभी नहीं लगी है कि भाई क्या पर में हो तब वो लगता है, तो ये सब देखा करो। तो आर्ध धातु प्रत्यय पर में मिल गया तो ईगंत अंक को क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो री को गुण क्या हो जाएगा? और हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कर उ अंति। देखिए गुण करके तो अकार ही होगा वस्तुतः, ये वो कोई ही गुण संज्ञा होती है, लेकिन उरण रपर सूत्र आया था ना कि रिकार के स्थान में यदि प्रयुज्यमान अण होगा वो तत्समय तपर सन्निव प्रवर्तते। तो चलिए तपर हो गया, रपर सन प्रवर्तते। क्या बोले तुम? हाँ, रपरासन। तो रपरासन प्रवर्तते तो क्या बन गया? कर उ अंति। अब कौन सूत्र लगेगा? अतः उत्सार धातु के क्या कहता है? सार्वधातु प्रत्यय। ये सब अंड बंड नहीं चलेगा पंडित जी। अतः उत्सार धातु के का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? बोलो विनीत। चलो फिर रहो ऐसे ही। अतः सार्वधातु के उ प्रत्ययन्तस्य क्रियोकारस्य उत्स्यात् सार्वधातु के। देखिए इतना लंबा चौड़ा अर्थ है, और सीधे अर्थ निकाल देना था। सार्वधातु परे हो तो अकार को उकार होता है, इतना ही अर्थ कर देते सूत्र से। क्या लिख रहा है देखो? उ प्रत्ययन्तस्य क्रियोकारस्य उत्स्यात् सार्वधातु। उ प्रत्ययांतस्य क्रिय, उ प्रत्ययांत क्रिय होना चाहिए। तो उ प्रत्ययांत क्रिय है तो उसको क्या होता है? उसके अकार को उकार होता है, लेकिन कब? सार्वधातु के सार्वधातु गीत प्रत्यय पर में हो तो देखिए क्या स्थिति थी? कर उ अंति स्थिति थी ना। ये कर उ क्या हो गया? उ प्रत्ययांत क्रि धातु है कि नहीं है? और ये उ प्रत्ययांत क्रि धातु का जो अकार है उसको उ हो जाएगा, लेकिन कब? सार्वधातु गीत प्रत्यय पर में हो तो है कि नहीं? सार्वधातु गीत प्रत्यय जी है ना पर में, जी के स्थान में अंति हुआ है। जी कैसा है? सार्वधातुक है, अरे तिंग में आता है तो सार्वधातुक है। और गीत है कि कैसे? गीत कहाँ है? और एक सूत्र है ना सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुकम, तो गीत है, अपित है वो, तो अपित सार्वधातुक है तो गीत हो जाएगा। तो गीत पर में मिल गए, सार्वधातुक गीत प्रत्यय परे रहते हैं, ये अकार को उकार कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? कुर उ अंति। ये बन गया ना, कुर उ अंति। अब क्या हो जाएगा? इको एंड जी लग जाएगा। कौन लगा है? कुर उ अंति। अरे उ है अच में, वो इक में आ गया, इसको यण हो जाएगा। अच पर में है कि नहीं अंति का? तो क्या हो जाएगा? व अंति, कुर्वंती। मिला दीजिए, रूप बना कि नहीं बना? तो ये तो सामान्य रूप से प्रक्रिया हुई, ठीक है ना? इसको अच्छे से और सूत्र का सब अर्थ याद कर लीजिए। तो ये कुर्वंती रूप बन गया आपका, ठीक। अब देखिए कुर्वंती इत्यत्र, यहाँ दो चीज प्राप्त है। कौन कौन प्राप्त है? एक देखिए कुर्वंती में जो न है ना, वो न को एक तो अनुस्वार प्राप्त है, ठीक है ना? क्या प्राप्त है? अनुस्वार प्राप्त है। किसके द्वारा? है ना, अपदांत नकार है ही वो। तो अपदांत नकार को क्या होता है? यही परे रहते, यही पर में है कि अजल परे रहे, जल पर में है कि नहीं है? तो पर में है ही। तो अपदांत नकार को अनुस्वार, तो अनुस्वार प्राप्त है।
नष्टापदांत से जली से अनुस्वार प्राप्त है, नंबर 1। दूसरा कौन कार्य प्राप्त है, विचार करके बताओ। अणत्व प्राप्त है, चलो मैं बता देता हूँ। अणत्व प्राप्त है, अणकार प्राप्त है, न को ण, किसके द्वारा? रसाभ्याम नो णः हो जाएगा। रेप अथवा सकार से पर में न हो तो उसको ण होता है। तो रेप से पर में है ना न, कहाँ है? रेप से कुर्वन्ति ऐसा है, तो रेप से पर में है। अरे रसाभ्याम पंचमी है तो अव्यवहित पर में चाहिए ना, तो अव्यवहित पर में है, अव्यवहित पर में, तो फिर कहाँ से रसाभ्याम नोणा समान पदे लगेगा? तो बाल मनोरमा का सब जगह रसाभ्याम ही लिख रहा है, प्राप्त है क्या उससे? उससे होगा क्या? नहीं होगा उससे नकार होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। तो किससे होगा? अटकुपांगनुम व्यवायपि, देखो अट कवर्ग पवर्ग आंगनुम, रेप और सकार से पर में तो चाहिए, लेकिन इनका व्यवधान होगा तब भी चलेगा, है ना। तो रेप से पर में देखिए कहाँ कुर्र के रेप से जाना है आपको न तक, बीच में कौन कौन का व्यवधान है? क्रम से बोलो। दो का ही है ना, हाँ दो का ही है। तो देखिए अट कवर अ जो है वो तो अट में आ गया, और व कौन दूसरा? वो तो किसी में नहीं आता। अट में कौन कौन आता है? हाँ, अ य व रट, हाँ, तो अट में आता। तो फिर पागल हो तुम क्यों, तो बिना सोचे बोलते हो। तो अ भी आ गया, वह भी अट में आ गया, तो अट का ही व्यवधान, और किसी का है नहीं, है ना। ये अड़द व्यतिरिक्त किसी का नहीं ना है, तो कोई आपत्ति नहीं। तो यहाँ न कोण हो जाएगा। अटकुपांग नुम से प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अटकुपांग नुम से अणत्व प्राप्त है, और दूसरा कौन कार्य प्राप्त है? दोनों प्राप्त है इस स्थिति में। कुर्वन्ति ये जो रूप बना, इस स्थिति में अभी दो कार्य प्राप्त है। अब सूत्र संख्या देखो फटाफट, कौन लगेगा? नष्टा पदांत से जली की क्या है? 8 4 58। 8 4 58, ये है 8 4 58। चलिए नष्टा पदांत है, नष्टा पदांत से जली कहाँ? 8 4 5 8 3 24। 8 3 24, और उसका उसकी देखो उसकी क्या है? अटकुपांग नुम व्यवायपि की। अरे वहां कहा? रामायण में देखो तो सीधा रामायण जहाँ आया है वहां पर अजंत पुल्लिंग में, इतना अनुक्रमणिका सब में नहीं देखी जाती, पागल कहते हैं लोग। जहाँ राम रामो रामा रामम रामो रामान रामायण सिद्ध किया तो वहां अटकुपांग नुम आएगा सब। 8 4 2। 8 4 2, तो 8 4 का हो गया, और ये नष्टा पदांत शैली 8 3 का, दोनों त्रिपादी के हैं। तो जब त्रिपादी के दोनों है तो क्या होता है? त्रिपाद्यम पूर्वम प्रतिपरम, तो कौन असिद्ध हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा, तो कौन लगेगा? नष्टा पदांत से जली लगेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई यदि णत्व की आशंका करे कि यहाँ णत्व क्यों नहीं हुआ, तो उसको कहिए कि त्रिपाद्यम पूर्वम प्रतिपरम सिद्धम स्यात् करके वो लग जाएगा। कौन? नष्टा पदांत से जली, तो उसके द्वारा अनुस्वार कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? कुर्वन्ति। अनुस्वार वाला रूप बन गया कि नहीं बन गया? अब आइए कौन लगाएंगे? अब देखिए, अब जब अनुस्वार हो गया, अब वो रसा वो प्राप्त है क्या? अटकुपांग नुम व्यवायपि। अब तो लग सकता है ना? अरे ये लग गया, नष्टा पदांत से जली लग गया, अब तो लग सकता है ना अटकुपांग न कोण हो जाए। अब लग सकता है। अरे कहाँ पागल, न कोणा करते, न कहाँ है? अरे पागल, न ही खत्म कर दिया ना, उसका मूल ही उठा दिया, तो न है ही नहीं, अनुस्वार कर दिया है, तो अब तो लग नहीं सकता है। तो चलिए वो अब लगेगा नहीं, अब कौन लगेगा बताओ? अनुस्वार से ही प्रसव, यही पर में है ही, तो पर में है, तो क्या हो जाएगा? ये न को क्या हो जाएगा? अनुस्वार को क्या हो जाएगा? परसवर्ण होगा। परसवर्ण करके तथा तथा न आया तो कौन होगा? सीधे बोलो उत्तर, न होगा, तो क्या बन जाएगा? फिर से न हो गया तो कुर्वन्ति। तो चलिए अब देखिए, अब अनुस्वार से यही परसवर्ण लग के न बन गया, कुर्वन्ति रूप आप जो बनाते हो बन गया, लेकिन अब लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बताओ। अब तो लगना चाहिए ना अटकुपांग नुम व्यवायपि, अब लगना चाहिए ना,
क्योंकि है ही सब रेप सकार से पर में और अट का ही व्यवधान, और किसी का तो व्यवधान नहीं, तो न कोणा होना चाहिए ना। अरे कहाँ लगेगा पागल, कहाँ कौन, ये अनुस्वार से यही पर सवर्ण कहाँ का सूत्र है? ये है 8 4 18 और ये अटकोपांगम ये है 8 4 2 8 4 2 पर का कौन हुआ इन दोनों में? इन दोनों में पर का हुआ 8 अनुस्वार से ही पर सवर्ण। तो ये जब कार्य करने जाएगा तो वो असिद्ध हो जाएगा ना, पूर्व प्रति परम असिद्धम से। तो जब असिद्ध हो गया तो उसको वहाँ न दिखेगा, क्या दिखेगा? अनुस्वार उसको तो करता नहीं है, तो फिर कहाँ लगेगा? ऐसे ही मत बोला करो लगेगा लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो अब भी नहीं लगा तो क्या रूप बनेगा? पूर्ववंती। हाँ, कुर्वंती रूप बनेगा। आया ना विनीत समझ में? चलिए, तो ये कर दिया ठीक है ना, बड़े विचित्र लोग हैं। हाँ वही, चलिए, तो कुर्वंती ये कर दिया, ठीक है। तो नकार वाला रूप ही रहेगा। देखिए यहाँ बहुत प्रश्न लोग पूछते कुर्वंती में तो क्यों नहीं हुआ, ये जो मूल नहीं पढ़ा होगा तो वो बता नहीं पाएगा, फंस जाएगा। हाँ कुर्वंती में अटकुपांगम प्राप्त तो है, क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा। ज़्यादा से ज़्यादा उतना कहते कि भाई अब पूर्व परिभाव तो पता ही नहीं होगा, अष्टाध्यायी याद नहीं होगी तो घूम जाएगा, और जब पूर्व परिभाव पता नहीं तो कुछ बता नहीं पाएगा। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो पहले जब दोनों प्राप्त थे, सबसे पहले जब आरंभ में स्वतः न था, स्वयं सिद्ध न, अंति का न करके, तब वहां पर दो प्राप्त थे। कौन कौन? हाँ ये दोनों प्राप्त थे। तब कौन लगा? ये लगा, ठीक है ना, पूर्वोत्तर सिद्धम के उसे, तो ये लगा। तो अनुस्वार कर दिया। अब अनुस्वार करने के बाद तो उसकी प्राप्ति ही नहीं है। अणत्वे कृते तो प्राप्तिरेव नास्ति, अनुस्वारे कृते तो अणत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। तो चलिए नहीं प्राप्ति है तो कोई बात नहीं। अब अनुस्वार से यही पर सवर्ण को तो लग ही सकता है, तो वो लग गया, तो उसके द्वारा न हो गया, तो कहा अब हो जाए, अब हो जाए अणत्व, अणत्व अब हो जाए। तो कहा कि अब भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनुस्वार से यही पर सवर्ण उसके अपेक्षा पर का, तो असिद्ध हो जाएगा, वो लगना नहीं। तो वही पंक्ति लिखी है दीक्षित जी ने मूल में, कुर्वन्ति इत्यत्र णत्वे प्राप्ते तस्या सिद्धत्वात् अनुस्वारे। अनुस्वारे, ठीक है, पहली बार कि कुर्वन्ति में जब अणत्व प्राप्त था और अनुस्वार, तो लेकिन वहाँ अणत्व का असिद्ध हो जाने के कारण क्या लग जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अब जब अनुस्वार कर दिया उसके बाद परसवर्ण भी हो जाएगा, क्योंकि अनुस्वार करने के बाद तो उसकी प्राप्ति नहीं है अटकुपांगम की, तो उसके बाद परसवर्ण कर दिया। तो तब अब प्रश्न होगा कि परसवर्ण करने के बाद हो जाए दोनों, तो परसवर्णे कृते तस्य असिद्धत्वात् नणत्वम्, मतलब अनुस्वार से यही पर सवर्ण असिद्ध हो जाएगा, तो उसको न दिखना ही नहीं है, उसको तो अनुस्वार ही दिखेगा, तो प्राप्ति नहीं है। तो पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं। तो कुर्वन्ति नकार घटित ही रूप साधु है, ठीक है ना, यही रूप रहेगा। आ गया, वही लिखा। अब बाल मनोरमा यहाँ की आप लगा लीजिए, मिला लीजिए, जहाँ न समझ में आए तो कल पूछ लीजिए। चलिए आगे चलिए, कौन सूत्र आया? वा पदान्तस्य अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, पूरा सूत्र यहाँ अनुवृत्ति होगी। पदान्तस्य, बस इतना, अनुस्वार से में केवल इतना जोड़ देना है। पदा अनुस्वार कैसा? यदि पदांत अनुस्वार हो, है ना। देखिए वो तो सामान्यतः अनुस्वार से यही पर सवर्ण, पदांत कोई भी अनुस्वार में लगता था, लेकिन ये विशेष सूत्र आ गया कि पंडित जी यदि पदांत अनुस्वार रहेगा तो उसको विकल्प से पर सवर्ण होगा, ठीक है ना। कब? यही पर है, यही बाकी पूरा अर्थ वही, ठीक है ना। ये विकल्प से करें, कौन सी विभाषा कहलाएगी? प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा। हाँ, क्योंकि अनुस्वार से यही पर सवर्ण नित्य करने जा रहा था, इसने रोक दिया कि पदांत यदि अनुस्वार रहे तो विकल्प से होगा, अपदांत में वो नित्य से करे। तो देखिए उन्होंने जितने उदाहरण दिए हैं सारे अपदांत अनुस्वार के ही दिए, दिमाग लगा के चलते। ऐसे बुड़बुक आदमी नहीं है आपकी तरह कि जो मन में आया ऐसा उदाहरण दे दिया, है ना। सोचते हैं कि आगे वाला सूत्र आएगा तो उसका उदाहरण इसमें ना घुस जाए, है ना। ये सब ध्यान देके चलते हैं। तो सब कुर्वन्ति तक जितने भी सब आए, सबके सब इसके उदाहरण हुए अपदांत अनुस्वार के। अब आया वापदांतस्य, क्या अर्थ हो गया उसका? अपदांतस्य अपदांतस्य अनुस्वारस्य स्थाने विकल्पेन परसवर्णः यही परे, ये अर्थ हो गया, ठीक। अब देखा जाए कहाँ पर आता है पदांत अनुस्वार, कहाँ क्या आता है। तो देखिए क्या उदाहरण दिया, एक और पढ़ लो मूल। दो पदे वा इति अव्ययम् पदान्तस्य इति षष्ठ्यन्तम्। आगे चलो। पदान्तस्य अनुस्वारस्य यही परे परसवर्णो वा स्यात्। हाँ ठीक। त्वं करोषि
देखिए तुम करोसी, तुम कर रहे हो कहते हैं ना, हाँ। अरे तुम कर रहे हो भाई काम, तुम कार्यम करोसी, तो ऐसा होता है। तो तुम करोसी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तुम करोसी में तुम, ये तो बन जाएगा, आप लोग बना लेंगे, ठीक है ना, सिद्धि कर लीजिएगा। युष्मत शब्द का प्रथमा एक वचन में तुम बनता है ना, तो उसकी सिद्धि आप लोग कर लेंगे। तुम बन गया। अब यहाँ पर तुम मकारांत है, आगे करोसी है। अब यहाँ पर देखिए ये तुम में जो म है उसको क्या प्राप्त है, अनुस्वार, किसके द्वारा होगा, अनुस्वार, नष्टा पदार्थ से जली क्यों नहीं लगे, वो पदार्थ नहीं, क्यों म पदार्थ है तो हम काम, तो नष्टा पदार्थ से जली नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो अपदार्थ को कहता है। ये बोलो, ये मत कहो कि मोनुस्वारा है वो पदार्थ है लगता ही लग जाएगा, ये मत। वो नष्टा पदार्थ से जली क्यों नहीं लगा, तो उसके लिए उसका जो उत्तर वो कहना होगा कि वो अपदार्थ को करता ये पदार्थ है, तब उत्तर हुआ, ठीक है ना। अंड बंड उत्तर देने से काम नहीं चलता है। तो चलिए, बाकी जल तो पर में था ही, बाकी सब तो पर में था, सब मिल रहा था, केवल बस एक पदार्थ था, पदार्थ में हो गया। तो चलिए, तो इसलिए मोनुस्वार तो लगेगा ही, हल पर में है ही करोसी का क, तो पदार्थ अनुस्वार को क्या, पदार्थ मकार को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार कर दीजिए, तुम करोसी बन गया, अनुस्वार वाला रूप बन गया। अब आया अनुस्वार से यही पर सवर्ण, ये लगेगा ना। ये कहता है कि भाई अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण हो, कब, यही पर है, तो यही पर में है ही, तो पर सवर्ण होने, नित्य होने जा रहा था, कौन, ग नित्य होने जा रहा था, लेकिन ये आया वा पदार्थ से। इसने कहा रुको भाई, यदि पदार्थ रहेगा अनुस्वार तो क्या हो जाएगा, उसको विकल्प से परसवर्ण होगा, यही पर है, बाकी सब तो वैसे ही है। तो पदार्थ के ये तुम पद है, तो पद के अंतिम में अनुस्वार आया ना, तो पदार्थ अनुस्वार हो गया, इसको विकल्प से होगा। तो जब हो जाएगा परसवर्ण तो क्या होगा, तुम करोसी, और नहीं होगा तब अनुस्वार वाला ही रूप रहेगा, तुम करोसी। तो दो रूप लिख दिए, तुम करोसी, तुम करोसी। आ गया, आगे बढ़िए। संयंता, समयंता, देखिए सम अग्र यंता है, यंता बना लीजिएगा, ठीक है ना। कौन धातु का त्रिज प्रत्यय करेंगे तो यंता बनेगा। यंता कब बनेगा, यम धातु से, यम देख लीजिएगा, ये कौन कौन सा धातु के करेंगे तो यंता बनेगा, ठीक है ना। तो सम उपसर्ग पूर्व, सम पूर्वक ये यंता, आगे यंता है, ठीक सीधी स्थिति में दिखा रहा हूँ। अभी स्थिति आप लोग देख लीजिएगा, न समझ में आए तो कल पूछिएगा। तो सम यंता ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए सम पद है ना, इसकी भी तो पद संज्ञा होती है, सम यंता, ठीक। तो सम पद है तो ये मानता है। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाँ मांत पद है, तो इसको मकार को अनुस्वार होगा, हल पर में है ही यंता का यकार, तो अनुस्वार कर दीजिए। तो क्या बन गया, अनुस्वार वाला बन गया समयंता। अब अनुस्वार से यही पर सवर्ण नित्य करने जा रहा था, लेकिन ये वा पदांत से आया, वो कहा कि पदांत अनुस्वार रहेगा तो उसको यही पर सवर्ण स्याद। तो पदांत यकार, पदांत है ना ये अनुस्वार, तो इसको पर सवर्ण होगा, यही पर में है कि नहीं है, अरे यकार ही पर में है, यंता का यकार, तो पर सवर्ण होगा। पर सवर्ण करके, पर वाला कौन है, यह है, उसके सवर्ण कितने हैं, कौन कौन, अनुनासिक यकार, ऐसा बोलो, अनुनासिक अनुनासिक यकार दोनों यकार, ठीक। अब इसमें से कौन सा होगा, पर सवर्ण करना है, ये दोनों प्राप्त है, एक ही अनुस्वार के स्थान में दोनों प्राप्त है, कौन होगा, स्थानांतरतम देखा जाएगा ना, एक ही स्थानीय के स्थान में अनेक आदेश प्राप्त हो, तो अंतरतम आदेश किया जाए तो कौन होगा, अरे क्या आपत्ति होगी, अरे अनुस्वार पर सवर्ण करना, कौन दो प्राप्त है, अनुनासिक, दोनों अलग अलग, सही से बोलो, बोल भी नहीं पा रहे हो, अनुनासिक दो प्राप्त है, इसमें से कौन होगा, वो अनुस्वार के स्थान में, हाँ सीधी तो बात है भाई, अंतरतम स्थान से देखो ना, अनुनासिक बोल भी रहे हो, वो अनुस्वार का अनुनासिक स्थान होता है, नासिक का अनुस्वार से, तो और इसमें दो है, एक अनुनासिक यह है और एक अनुनासिक यह है, तो कौन अंतरतम हो रहा है, स्थान देखो सीधा नासिक का स्थान वाला वही होगा। तो चलिए, तो ये अनुनासिक यह हो जाएगा, तो मतलब वो बिंदी वाला, चंद्र बिंदी वाला यह हो जाएगा ना, यही होगा। तो ध्यान समझ में आया, मैंने आपको पहले भी कहा था, यह वर अल पर में होगा तो क्या होगा, ये स्थिति आपको पता चल जाएगी, क्योंकि आप वो तो देख लिए कि क ख ग घ ङ च छ ज य ट ठ ड ण त थ द ध न प फ ब भ म होंगे तो पाठा हो जाएगा, लेकिन 29 में 4 बच गए थे, हाँ, तो ये 4 में क्या करेंगे, तो यह वर अल हो गया, यह होगा, तो यह पर में मान लीजिए है तो कौन सा होगा,
अनुनासिक या होगा। मान लीजिए ल होगा तो अनुनासिक ल और व होगा तो अनुनासिक व यही होना है। और र होगा तो र होता है तो नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि रेप का कोई सवर्ण नहीं है। अरे रेप का रेप तो है, रेप तो हो जाए कम से कम, जो है वो हो जाए, पर सवर्ण करके रेप तो होता है ना कम से कम एक। तो स्थानांतर तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, रेप कर दीजिए सीधा। समझे कि नहीं बात? समझे? कुंडम रथेन, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कुंडम रथेन, कुंडम है आगे रथेन है, उससे क्या मतलब? कुंडम रथेन है, यहाँ पर कुंडम में अनुस्वार है, कर दिया, ठीक है ना, मोनुस्वार से कर दिया है, पदांत है तो, और यही पर में है र, तो इसमें इसको क्या होना चाहिए? रेप हो जाना चाहिए ना, पर सवर्ण होना चाहिए, अथवा तो ण हो जाना चाहिए। अरे पर सवर्ण करके करना है ना, तो रेप का सवर्णी वैसे देखा जाए तो ण होगा, सवर्णी तो नहीं होता है रेप का, केवल स्थान मिल सकता है ऋतु रसायन मूर्धा करके, लेकिन पर वाला रेप उसका सवर्ण करके ण तो नहीं आएगा। लेकिन चलिए कथनचित ले भी लिया जाए तब भी होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए, रेप हो जाए मान लीजिए, लेकिन नहीं लगता है, ठीक है ना, वहाँ पर नहीं लगता है, रेप पर रहते सूत्र नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा उसमें विचार करिएगा। भाष्य में कुछ आया, रेपोष्मणाम सवर्णा न संति, ऐसा पंक्ति आई है, भाष्यकार ने कहा रेपोष्मणाम सवर्णा न संति, रेप और उष्म संज्ञक को कहा, उष्म संज्ञक कौन है? इनके सवर्णा न संति, तो इसमें फिर सवर्णा न संति तो पर सवर्ण आदेश नहीं होगा, इस तरह का कुछ बात ली है, तो थोड़ा भाष्यवासी इसके उसमें देखना, अनुस्वार से ही पर सवर्ण का वा पदार्थ से का तो समझ में आ जाएगा। तो रेप छूट गया, अब यह वाला तीन ही बचे, तो उसमें तो पता चल ही गया, यह रहेगा तो अनुनासिक य, व रहेगा तो अनुनासिक व, ल रहेगा तो अनुनासिक ल, यही हो जाएगा। तो समयंता हमारा उदाहरण था, म को अनुस्वार कर दिया, समयंता अनुस्वार है, पदांत अनुस्वार को क्या हो जाएगा? पर सवर्ण हो जाएगा, अनुनासिक य यह हो जाएगा, तो क्या रूप बन जाएगा? संयंता, तो वही लिखा है देख लो, संयंता, और विकल्प से होता है क्योंकि वा पदांत से, तो इसी से हुआ तो विकल्प से हुआ, नहीं होगा तब अनुस्वार वाला ही रूप रहेगा, तो क्या रूप बनेगा? समयंता, संयंता। चलिए दो बन गए, फिर कौन आया? संवत्सरः। हाँ संवत्सर, तो देखिए सम आगे वत्सर, वत्सर मतलब वर्ष होता है ना, संवत्सर कहते हैं साल को, तो वही संवत्सर, तो संवत्सर है, म पदांत उपद है सम, ठीक है ना। अब इन सबको उपसर्ग कैसे कहे? क्रिया योग्य उपसर्ग संज्ञा होती है, क्रिया का योग तो है ना, वत्सर के योग में आया है, तो क्रिया योग ना कहे, लेकिन प्रादि तो कह सकते हैं ना, उससे हमें क्या मतलब है। तो चलिए वो उसके क्या कहते हैं, पद तो है ही, तो सम पद हो गया, मान तो मकार को अनुस्वार हो जाएगा, हल पर में है, और उस अनुस्वार को किससे क्या होगा? अनुस्वार को वा पदार्थ से विकल्प से पर सवर्ण होगा, यही पर में है ही, वह हो जाएगा अनुनासिक व, ठीक है ना। पर करके पर सवर्ण करके दो थे, अनुनासिक व और अनुनासिक व, अंतरतम कौन होगा देख लिए हम, अनुनासिक व, तो वही हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो संवत्सर, और जब नहीं होगा तो संवत्सर, ये रूप बनेगा, दो रूप बन गए। चलिए फिर नंबर 3 पे क्या बताया? यम लोकम, यम लोकम, जिस लोक को, ऐसा कहते हैं यम लोकम गच्छति, तो यम मतलब वो वाला यम, यद शब्द का नहीं पता, यह यो ये यम वो वाला यम है, ठीक है ना। लोकः लोकः शब्द मतलब पुल्लिंग में चला रहे क्या? लोकः लोको लोकाः चलता ही है, लोकाः लोकम तो वह वाला द्वितीयांत है दोनों, यम लोकम ऐसा है। तो यम भी मकारांत है, ठीक है ना। तो यम देखिए, अब यम पद है यम, और ये पद के अंतिम में जो मकार है उसको क्या हो जाएगा? अल्प परे रहते हैं, अनुस्वार हो जाएगा, तो यम लोकम अनुस्वार वाला बन गया। अब क्या हो जाएगा? अभी लगेगा ना वा पदांत से, ठीक है ना। वो नित्य कर रहा था लेकिन उसको बात करके लग जाएगा, अपवादत्वाद वा पदांत विशेष सूत्र है ना, वो तो सब जगह लग रहा था, ये केवल पदांत अनुसार में ही लगता है, तो विशेष सूत्र हो गया। ये ना प्राप्ति यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति, ये सब लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कि भाई अनुस्वार से ही पर सवर्ण की नित्य अवश्य प्राप्ति थी, है ना, अवश्य तत्कर्तृक अवश्य प्राप्ति थी। और तस्य प्राप्त यो विधि आरभ्य थे वा पदांत से विकल्पेन अनुस्वार विधि आरभ्य थे सत से अपवाद, उसके अपादि का हो जाएगी, कोई आपत्ति नहीं। तो अपाद हो जाएगी, बाधक हो जाएगी, अपवादत्वाद, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अरे विकल्प से अनुस्वार सवर्ण होगा, तो पर में कौन है? ल है, तो उसका सवर्ण ही दो है, अनुनासिक ल और अनुनासिक ल, तो कौन होगा? अंतरतम्यात अनुनासिक ल ही होगा, तो यम लोकम बन गया। और जब नहीं होगा विकल्प मतलब अनुस्वार पर सवर्ण भाव पक्ष में क्या रूप रहेगा? अनुस्वार वाला ही रहेगा, यम लोकम, तो यही रहेगा, दो रूप बन गए। चलिए ये यम लोकम लोक को नपुंसक लिंग माने, तो यद शब्द को नपुंसक लिंग चलाए, तो कैसे फिर चलेगा? फिर
चलिए यम ये यानी थोड़ी ना बनता है, यत ये यानी यति यत रूप बनता है ना, अरे तत्तेता नहीं वैसे यदि ये यानी तो यत बनेगा। अब देखो यत बनेगा तो यत द्वितीय में भी यत बनेगा एक वचन में, तो यत लोकम। अब बता क्या लगा, यत लोकम मनुस्वार थोड़ी लगेगा, तो फिर तो कुछ नहीं, वहाँ यत लोकम होगा तो वहाँ सीधे वो आपका द हो के सब हो जाएगा यद लोकम, ऐसे बनेगा। एक आप फिर तोरली लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा, हाँ तवर्ग से लकार से तो यल लोकम बनेगा, लेकिन वो ल कैसा होगा, वो अनुनासिक हाँ वो होगा, क्यों, क्योंकि वो तवर्ग से लकारे परे पर सवर्ण, तो लकार पर में पर सवर्ण करना है। अब पर सवर्ण करके दो वहां पर भी आएंगे अनुनासिक और अनुनासिक, लेकिन कौन सा किया जाएगा, स्थानांतरित अनुनासिक नहीं। हाँ क्योंकि द है ना वो अनुनासिक, उसके स्थान में करना है तो वो अनुनासिक ही होगा, तो यल लोकम बनेगा, ये अंतर पड़ जाएगा उधर करेंगे तो ठीक, और यहाँ पर यौन लोकम बन जाएगा, ये अंतर पड़ेगा। चलिए हो गया, हाँ तो यही पढ़ लो एक बार मूल संयंत्र, हाँ चलो पढ़ो वापदांत वापदान्तस्य पदार्थस्य अनुस्वारस्य यही परे परसवर्णो वास्यात् त्वं करोषि संयन्ता संयन्ता संवत्सरः संवत्सरः यं लोकम अत्र अनुस्वारस्य पक्षे अनुनासिका यवला। देखिए सब में अनुस्वार था कि नहीं था पहले से, हाँ। है ना, मोनुस्वार से ही की प्राय सब में मोनुस्वार से ही हुआ है माँ को पदांत। तो मोनुस्वार से जो ये अनुस्वार था उसको एक पक्ष में सब जगह क्या हो जाएगा, क्रम से अनुनासिक य व ल हो जाएंगे। ये पंक्ति को सही से लगाओ, अन्वय सही से कर लो वरना घूम जाओगे कि अत्र अनुस्वार से पक्षे, अनुस्वार के पक्ष में क्या हो जाएगा अनुनासिक यवलाहा, तो कैसे बिठाओगे, ऐसे नहीं करना। अत्र अनुस्वाराः सन्ति तेषाम् अनुस्वाराणां स्थाने एकस्मिन् पक्षे यवलाहा क्रमेण भवति, ऐसा ठीक है ना, इस तरह से लगा वरना पंक्ति घुमा देगी। अत्र अनुस्वारस्य रुको पक्षे यवलाहा, ऐसे ठीक, वरना घूम जाएगी। तो चलिए यही कर दिए, पक्षे अनुनासिका यवलाहा, ये हो जाएगा, हाँ ये से पक्षे अनुनासिका और एक पक्ष में नहीं होगा तो मतलब सब में अनुस्वार ही रहेगा, ये दो दो रूप बन जाएंगे। ये कर दिया, हाँ। चलिए कौन आया आगे, मूराजी समाप्तो। हाँ इसको कल करेंगे, यहाँ रखते हैं। व्याज स्वीकृत सेवया विदर्भोदगरे सर श्रीमताम मानव्याहति कैतवा वनमनाधीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः, जगदम्बिकायै नमः।